जी साहिल भाई, मैं आपसे और एडम जी से कुछ एक बात पूछना चाह रहा था काफी देर से कि जी। ये आप लोग जो आर्गुमेंट्स लेकर आते हैं, जो बुक्स के जरिए से, हदीसों के जरिए से, तो हम्म। सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लीजिए मैंने वो सारे आर्गुमेंट्स मान लिए आपके, उसकी जी। तस्दीक कर ली, उसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया और वो सब दुरुस्त है। हम्म। तो अब मेरे लाइफ में नेक्स्ट क्या स्टेप एक्सपेक्ट करते हैं आप? एज ए व्यूअर, अगर मैं आपका व्यूअर हूं तो मेरे लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? मैंने क्या करना है? जी। देखिए अब्दुल हमीद भाई, अगर आप मुझसे पूछे, हो सकता है कि एडम का जवाब कोई और हो। हर किसी की अपनी अलग अलग सोच है। अगर मुझसे आप पूछे तो देखिए, मेरे हिसाब से दो चीज है। एक तो ये कि इंसान जो है इस जंजाल से निकल जाए, क्योंकि आप अगर इस्लाम में रहते हो तो आपकी जिंदगी जो है ना वो बर्बाद हो जाती है, आपकी जवानी खराब हो जाती है। आप एक अच्छी लाइफ, आप यानी खुशहाली और जिस तरीके से फ्री लाइफ आपको जो किसी को तकलीफ नहीं देती है। जैसे मिसाल के तौर पे म्यूजिक हराम है, अगर किसी को म्यूजिक पसंद है तो वो इस्लाम की वजह से नहीं उसको वो कर सकता है। अगर एक बच्चा जो है वो जवान हो रहा है, उसको दाढ़ी नहीं रखने का शौक है, ठीक है, उस पर सूट नहीं हो रही है, उसका शौक ही नहीं है, लेकिन चूंकि इस्लाम को फॉलो कर रहा है और रिलीजियस है तो उसको रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक इंसान की जवानी और जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाती है। एक जिंदगी जो मिली है इंसान को, वो उसमें कुछ नहीं करता है वो, और बाद में अगर उसको लेट मालूम पड़ता है कि यार मैं जो फॉलो कर रहा था वो तो एक्चुअली ये असल हकीकत है ही नहीं, तो उसको पछतावा होता है। जिस तरीके से मुझे पछतावा होता है कि मैंने अपनी जिंदगी के कई साल जो है मैंने इसमें बर्बाद कर दिए। तो एक तो चीज ये है कि वो इस चीज से निकल जाए। दूसरा चीज ये है कि किसी को लगता है कि यार नहीं, मैं खुदा के तस्वुर के बिना मैं नहीं जी सकता, मेरी जिंदगी उसके बिना अधूरी है, तो वो चाहे तो इस्लाम में ही रहे, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन उसके अंदर से एक कट्टरता निकल जाए कि मैं ही सही बाकी लोग गलत। क्योंकि इस्लाम ये सोच देता है कि इस्लाम सही बाकी चीजें गलत, जिस जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है इस्लाम का। और उसका जो एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट है कि मुझे अगर सच्चाई पता चल गई है तो मुझे पूरी दुनिया को बताना है, तो ये उसके अंदर से छूट जाए, कोई मुश्किल नहीं। आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको लगता है कि अल्लाह के तस्वुर के साथ मुझे ठीक है, अच्छा लगता है, तो आप रहिए, लेकिन मैं सिर्फ सही और लोगों को जोर जबरदस्ती करना कि नमाज पढ़ो ऐसे करो, ये छोड़ दे। ठीक है। तीसरी चीज, अगर उसको लगता है कि नहीं, मुझे सर्च करना पड़ेगा कि अगर इस्लाम सही नहीं है तो कौन सा मजहब सही है, तो वो उसकी चॉइस है, वो तहकीक करे और जो भी उसको सही लगे उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो वो फॉलो करे, क्या मसला है। तो ये मेरा जवाब है। अगर इस पे कोई सवाल है तो आप करिए, वरना मैं एडम को जो उनका जवाब है, वो किस तरीके से सोचते हैं, मैं उनको मौका दे देता हूँ। नहीं, आपने जो तीनों भी बातें सामने रखी वो मेरे पे लागू नहीं होती। हम्म। मैं ऐसे कोई फंडामेंटल रिलीजियस फैमिली से नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए वो चीजें तो मेरे पास है नहीं कि दाढ़ी रखना कंपलसरी है वगैरह। हम्म। लेकिन ये एक ग्राउंड रियलिटी है कि पूरी दुनिया में हर जगह पे एक सोशल सेटअप खड़ा हुआ है, हम्म। एक समाज का हिस्सा है ये मुस्लिम कम्युनिटी। उसमें अच्छा, दूसरी एक चीज आप ये कह रहे हैं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक फिल्म देख लिए और समझ में आया तो डिस्कस करे या नहीं करे। ये इस्लाम की बातों से ज्यादा खतरनाक आपकी बातें हैं। जो आदमी ये सुनता है वो आर्गुमेंट किए बिना या किसी इलॉजिकल बात को टोके बिना नहीं रह सकता। हम्म। उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि इंसान की जिंदगी का क्या दिन होना चाहिए उसके बाद का, ये सारे आर्गुमेंट्स मानने के बाद। एडम हम्म। जी। जी, जी, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। साहिल भाई ने जो जवाब दिया वो मैं उनसे भी एग्री करता हूँ। मैं उनसे डिसएग्री हरगिज़ नहीं करता, बिकॉज़ हर शख्स को शख्सी आज़ादी होनी चाहिए कि वो क्या एक्सेप्ट करे। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, हर शख्स को अपनी शख्सी आज़ादी होनी चाहिए कि वो क्या एक्सेप्ट करे, नंबर 1। नंबर 2, साहिल भाई की एक बात कि अगर वो मुसलमान भी रहना चाहता है तो रह ले, कट्टरता खत्म कर ले, इस बात से मैं डिसएग्री करूंगा सिर्फ। क्योंकि अगर आप एक मुकम्मल मुसलमान हो और हिपोक्रेट मुसलमान नहीं हो, तो आप में कट्टरता होना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि इस्लाम आपको बाय डिफॉल्ट कट्टरता सिखाता है। अदरवाइज बाकी तमाम बातों से मैं साहिल भाई की एग्री करूंगा। नाउ, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो,
तो मुझे ये था कि खुदा कौन है, मुझे उसकी तलाश करनी थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं किसी पे उसकी छाप नहीं डालूंगा, इसीलिए मैंने कहा है हर किसी को शख्सी आजादी होनी चाहिए। मैंने जब खुदा की तलाश की तो मुझे मेरे खुदा, बाइबल, जीसस, क्रिश्चियनिटी से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं लगा। और मेरे मुताबिक वो एक कंप्लीट रहने सहने की आपको बताता है। वंस अगेन, मेरे मुताबिक मैं उसकी छाप, यानी मैं कहूंगा कि मैं आपको उसकी लॉलीपॉप नहीं दूंगा कि यार आपने इस्लाम छोड़ दिया, ये लो पकड़ो लॉलीपॉप, एक और लॉलीपॉप ले लो। आप उसको पढ़ो, पसंद आए एक्सेप्ट करो, सवाल हो मेरे चैनल पे आके कर लेना। नहीं आपको पसंद आया, नहीं पसंद आया, मसले नजर आए हैं, आपको नहीं अच्छा लगा, वंस अगेन एज लॉन्ग एज आप मुस्लिम हो, आप में कट्टरता बाय डिफॉल्ट है, वरना आप हिपोक्रेट मुस्लिम हो, और ये आपको कुरान भी कहता है, ठीक है ना। तो कुरान खुद कहता है कि तुम लोगों को, मुझे पता है कि तुम लोगों को जिहाद पसंद नहीं आएगा, you will not like to do jihad, but Allah knows best that jihad is better for you. तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट कुरान आपको बता रहा है कि अगर आप जिहाद नहीं कर रहे, लड़ाई नहीं कर रहे, तो आप हिपोक्रेट हो, मुनाफिकीन में से हो, ठीक है। मुनाफिक वो होता है जो इस्लाम को जिसने एक्सेप्ट किया हो लेकिन वो इस्लाम की तमाम तालीमात को एक्सेप्ट ना करे, दैट इज मुनाफिक, ठीक है। सो मेरा आपको यही जवाब होगा। अगर आपको लगता है कि देयर इज समथिंग लाइफ आफ्टर, सर्च फॉर इट। मेरे मुताबिक मुझे जो चीज अच्छी लगी वो मैंने अपनाई, और मेरे मुताबिक वो बेस्ट है। साहिल के मुताबिक नहीं है, मैं साहिल का दुश्मन नहीं हूं, वो मेरा दुश्मन नहीं है। बिल्कुल, क्यों? ये क्योंकि मेरा बात दीन, जो है हाँ इन्होंने परफेक्ट कही है एडम ने। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर इस्लामिक टेक्स्ट के हिसाब से या टीचिंग के हिसाब से जाए अब्दुल हमीद भाई, तो एडम की बात बिल्कुल सही है। अगर आप इसको देखने के बाद भी अगर आप इसको मानना है तो फिर वो हिपोक्रेसी होगी। बट स्टिल नहीं, आई एम टेलिंग, थोड़ा बट स्टिल मैं साहिल बोल रहा भाई, हूं कि जी ये आपके आर्गुमेंट्स को हमने मान लिया है, उसके बाद बात हो रही है। हाँ, वो मैंने कहा ना कि आपके पास चॉइस है, आप जाइए, आप तहकीक करिए, आपको लगता है कि मुझे देखना है कि नहीं, अगर ये सही नहीं है तो कौन सा सही है, तो आप तहकीक करिए, कोई मुश्किल नहीं। एडम अरे ने भी भाई, वही मुझे कहा तो था। लग रहा हाँ। है कि मैं पहले हिपोक्रेट नहीं था, अब हिपोक्रेट हूँ। सर तो इसीलिए तो छोड़ आपको दीजिए कहा ना। है कि अब तहकीक कीजिए। देखें, सच्ची सच्ची अब मुनाफिकत अब इख्तियार करने लगा हूं मैं। मुझे भी इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहना है, तो फिर क्या फर्क हुआ? यहाँ पे भी मैं मुनाफिक बना हूँ, जो बात है वो जबान पे नहीं आ पा रही मेरी। सही सही। अच्छा, इस टॉपिक के बारे में आप क्या कहेंगे अब्दुल हमीद भाई? चलो बैक टू टॉपिक। आपकी उलझन, आपकी परेशानी हम भी समझ गए, लोग भी समझ गए, ठीक है। वो नहीं, आप रिलेशन खुद खराब हो उसके, रहे यार, नहीं नहीं रिलेशन खराब होना शुरू हो गए। नहीं, तो आप देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना कि हिकमत आपको अपनानी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें गलत है, तो हमने जैसे हिकमत अपनाई है उस तरीके से आपको भी हाँ, तो अपनानी पड़ेगी। कोई मुनाफिकत ही करना है ना, हिकमत तो दूसरा उसका एक नाम दे हाँ, दिया वही आपने। मुनाफिकती समझ लीजिए उसको। हाँ, अच्छा, आपकी बात बिल्कुल सही चलिए है चलिए। कि सर आपने हिकमत। छोड़ दिया इस्लाम के नहीं छोड़ा, पहले तो ये बताए ना। नहीं, मैं तो ये समझ गया, बहरहाल रहो किधर भी मुनाफिक होना जरूरी है, ये बात आ गई मेरे समझ में। नहीं नहीं, आप एक दफा बात नहीं, मेरी सवाल नहीं समझे, सॉरी मेरा। मैं दोबारा से सवाल करूंगा। देखिए, या सवाल नहीं करूंगा, सॉरी, मैं एक एक स्टेटमेंट दूंगा ताकि आपको मैं हॉट सीट पे ना डालूं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने दिल से इस्लाम को छोड़ना है। अगर अभी तक आपने दिल से नहीं छोड़ा है ना, तो फिर आप मजीद रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है। आप पहले दिल से कम दिल से, एक मुंह से बोले या ना बोले, क्योंकि वो मुझे पता है मजबूरी हो सकती है, दिल से इस्लाम को छोड़ें और फिर तहकीक करें। तो आपको पता लगेगा कि यार अच्छाई कहाँ पे पड़ी है, और जहां पे आपको अच्छाई लगती है, जिसको आपने पढ़ा ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर तक समझा, और वो आपको मैं अच्छा लगा। इंडिविजुअल इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग में मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ। मैं आपको एक्चुअली सवाल ये पूछ रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड में जो एक पूरा सेटअप खड़ा हुआ है हर जगह, हर मुल्क में, और उसमें हमारा माशरा, हमारी फैमिली, हम लोग, मैं अकेला, तो उसमें मैं कैसे बरतूं अपने आप को? सर तो जवाब आपको मिल गया जैसे ही मुझे। आप ओपन होंगे, आपको आपकी फैमिली दफा कर देगी, दूर कर देगी, गालियां निकालेगी, कत्ल की धमकियां देगी। ये इस्लाम का जुज है। तो दैट्स द थिंग, आपको ऑलरेडी पता है कैसा होगा। निकलो, अगर भाई या तो हिम्मत करके निकलो, पर मुनाफिक बन के बैठे रहो। देखो, दोनों में से एग्जैक्टली एक ही वही हम भी काम है। कह रहे हैं। जी जी। या तो आहिस्ते आहिस्ते जो है उनको भी, जिस तरीके से आपके दिल में ये चीज आ गई कि ये सही नहीं हो सकता,
आप कोशिश करिए हल्की हल्की एक वो दवाई की तरह के, ऐसा लगे भी नहीं आप गलत बोल रहे हो और लेकिन वो सच्चाई उन तक भी पहुंच जाए। अब ये किस तरीके से आप हैंडल करते हो वो आपके ऊपर है।